सभी का एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, वास्तविक संख्या में हम आज यूक्लिड विभाजन प्रमेय को कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला वीडियो हमारा हो चुका था, हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में पढ़ा था। प्रश्नावली 2.1 की कुछ एक क्वेश्चन प्रश्न संख्या 3 को किया था, कुछ दो उदाहरण भी पढ़े थे। अब हम चलते हैं कि इसकी जो एक्सरसाइज 2.1 है उसके कुछ अन्य उदाहरण अन्य जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 1, 2 और बाकी के जो बचते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रश्नावली 2.1 को हम देखें तो क्या लिखा है उसमें। पहला प्रश्न हम देखें, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, क्या पूछा गया है, यहाँ वर्ग पूछा गया है और वो 8q+1 में है। यानी अगर हम a का a बराबर bq+r है, उसमें a का स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर जो b आ रहा है वो b का भी वर्ग होगा, b का भी वो क्या होगा, वर्ग होगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ जो संख्या आ रखी है उसको उसकी अनुपालना में हम एक काम करेंगे कि चाहे कितनी बड़ी आ जाए संख्या, हम 2, 3, 4 इससे ज़्यादा हमें b लेना ही नहीं है, इससे ज़्यादा हमें b लेना है। अगर यहाँ पर सम संख्या आ जाती है, जैसे 8 एक सम संख्या, तो हमें ये 2 लेना है या 4 लेना है। अगर विषम संख्या आ जाए तो हम क्या करेंगे, 3 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, परंतु इससे बड़ा ज़्यादा नहीं लेंगे। और जहाँ तक संभव हो सके 2 या 3 ही b को रखें, इससे बड़ी और ये जो समस्या है तो इसमें है नहीं। तो यहाँ वर्ग 8 दे रखा है, वर्ग 8q+1 दे रखा है, तो b क्या है, b स्क्वायर यहाँ पर 8 हो सकता है। तो b स्क्वायर का वर्गमूल अगर करेंगे तो क्या होगा, छोटा भी होगा थोड़ा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर b की जगह 1 रखेंगे, यहाँ सम है तो b की जगह हम 2 लेंगे, यहाँ 8 क्या सम है इसलिए हमने b भी सम लेंगे। और यहाँ पर इसके गुणांक में अगर विषम संख्या आ जाती है, जैसे अगले क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ 9 दे रखा था, तो उसमें हम क्या करेंगे, विषम संख्या लेंगे। तो चलते हैं, यहाँ हम ऐसे लिखेंगे, माना क्या पूछा, धनात्मक पूर्णांक संख्या का, तो हम लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक संख्या, माना धनात्मक पूर्णांक संख्या है वो a है। अब ये पूछ रहा है कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक, तो हम जानते हैं कि जो सम धनात्मक पूर्णांक होगा, सम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, अगर कोई होगा तो वो लिखेंगे हम a बराबर क्या होगा, माना कि सम में क्या है, यहाँ पर ये जहाँ q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ q आ रखा तो उसके एवज में हमको दूसरा ले लेंगे, यहाँ हम n ले लेंगे, उसको हम 2 से गुणा कर देंगे। कोई प्राकृत संख्या उसको अगर 2 से गुणा कर दें तो क्या होगी, एक सम संख्या होगी। ठीक है, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार ये सम धनात्मक पूर्णांक हो गया, तो विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, विषम, इसलिए विषम धनात्मक पूर्णांक। सम धनात्मक पूर्णांक याद करने के लिए कि किसी प्राकृत संख्या को 2 से गुणा कर दो, तो a बराबर विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, उस सम संख्या में 1 जोड़ दो तो विषम आ जाएगा। ठीक है, अगला अंक तो 1 जोड़ने भी आता है तो ये विषम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न कह रहा है कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमें ये इस विषम धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, वर्ग करना है। तो यहाँ b इक्वल टू क्या दे रखा है, b इक्वल टू ऑटोमेटिक स्वतः ही 2 है। तो प्रश्नानुसार इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। इस विषम पूर्णांक वाला है समीकरण 1 है, समीकरण 1 का वर्ग करने पर या हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो a का वर्ग a स्क्वायर बराबर 2n+1 का होल स्क्वायर, ये a+b का होल स्क्वायर है, इसका हम प्रसारित कर दें तो ये क्या होगा, 2n का क्या हो जाएगा, 4n का स्क्वायर प्लस दोनों को गुणा 2n का डबल 4n और प्लस 1 का वर्ग 1। यहाँ से हम देखें कुछ हमारे पास में कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 4n इन दोनों पदों में कॉमन आ रहा है। तो
यहाँ से 4 बार निकल गया, एन स्क्वायर से एन एक बार गया तो एन रह गया, प्लस यहाँ क्या हुआ 4n पूरा गया, 4n में 4n का भाग दिया एक बार, प्लस ये एक बच गया। अब यहाँ पर इसको देखें, ये जो चीज़ है n+1 सम प्राकृत संख्याओं का योग, सम प्राकृत संख्याओं का योग, और किसी सम संख्या का योग सम ही होता है कि नहीं? सम संख्याओं का योग क्या होता है? सम होता है। n+1 किसी सम संख्याओं का n सम संख्याओं का क्या होता है? योग होता है। n+1 क्या है? सम संख्याओं का योग है। और सम संख्याओं का योग क्या होता है? सम संख्या होती है, और हम जानते हैं कि सम संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं? 2q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि सम संख्या है सदैव 2 के गुणांक में होती है। तो यहाँ 4 गुणा 2q प्लस 1, जहाँ 2q इक्वल टू क्या होगा? n+1, ये हमने मान लिया। तो यहाँ से हम देखें क्या है? 4 दूनी 8 q प्लस 1। तो यही तो हमें ज्ञात करना था कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है? 8q प्लस 1 होता है। यहाँ ये 2q क्यों आया उसको वापस आप जान लें। क्यू के रूप में तो हमें लेना था, क्योंकि क्यू इस उत्तर में क्यू आ रहा है, इसलिए हमें लेना था। यहाँ 2q है। n+1 क्या होता है? प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग। तो अगर कितनी भी n सम संख्याओं को अगर हम जोड़ें, मान लो 3 प्रथम सम संख्याओं को जोड़ें, 2 4 6, इनको जोड़ें, उत्तर आया 12। तो 12 भी क्या है? सम है। तो कोई भी सम संख्या होगी उसको हम क्या लिखेंगे? 2 गुणा पुनः, जैसे 12 आया, 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 6। यहाँ क्यों 6 हो सकता है, तो इस रूप में आ गया। तो यही रूप हमने यहाँ लिया है। तो 2 को भी 4 से गुणा किया, 8q प्लस 1। तो इस प्रकार हम अंत में हम लिख देंगे कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है 8q प्लस 1 के रूप में होता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 2 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाई गई किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है। यहाँ घन पूछा गया है। तो यहाँ घन पूछा, यहाँ घन में भी जो संख्या है वो क्या 9 है। 9 क्या एक विषम संख्या है, तो हम यहाँ 2 नहीं ले, b का मान 2 नहीं लेकर हम क्या लेंगे? 3 लेंगे, क्योंकि सम संख्या का घन सम ही होता है और विषम संख्या का घन क्या होता है? सदैव विषम ही होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो लिखेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है। इसके बाद में हम देखें प्रश्नानुसार b का मान क्या दे रखा है? प्रश्नानुसार b इक्वल टू दे रखा है, क्योंकि ये विषम संख्या है तो हम b है 3 लेंगे, सम संख्या के लिए हम 2 लेंगे और विषम संख्या के लिए हम 3 लेंगे। ज़्यादा बड़े लेने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब क्या है? अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq प्लस r, और r है लेस देन इक्वल टू 0, और सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b का मान यहाँ पर 3 रखेंगे। तो a बराबर क्या हो गया? ये 3q प्लस r और 0। तो यहाँ से हम देखते हैं r के मान है हमारे पास में आगे 0 1 और 2। तो हम लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर क्या आता है? r बराबर 1 रखेंगे, ये समीकरण 1 है इसमें। तो a बराबर क्या, यहाँ r बराबर हम क्या रखेंगे? 0 रखने पर r बराबर, तो यहाँ क्या a बराबर क्या हो जाएगा? 3q, ये हो जाएगा समीकरण 2। उसी प्रकार r बराबर 1 रखने पर तो a बराबर क्या होगा? 3q प्लस 1, ये समीकरण
3 हमारा प्रश्न क्यूब में आ रखा, तो हम यहाँ इस क्यूब की जगह अगर हमें कोई दूसरा नंबर ले तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम अल्टीमेटली फिर क्यूब को यहाँ चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्यूब की जगह हम एम ले लेते हैं, यहाँ एम लिख देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आर बराबर हम 2 रखें तो ये तीनों मान आ जाएंगे। तो ए बराबर 3m प्लस 2, ये समीकरण 2, 3 और 4 ये आ गए। अब हमें क्या करना है, वो कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, घन करना है, यानी क्यूब उसकी घात करनी है 3। तो हम समीकरण 2 की घात 3 इस सभी की है, ये 2, 3, 4 है, उनकी सभी की 3 घात करके देखें तो हम देखें क्या होता है। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 2 से, 2 का घन करने पर 2 का हम घन करेंगे तो a का घन बराबर 3m का घन, तो एक क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3 का घन कितना हो गया 27m क्यूब। अब हमारा जो आंसर था वो किस रूप में था, 9 क्यूब के रूप में था, 9 क्यूब प्लस 1 के रूप में था, 9 क्यूब प्लस 8 के रूप में था। तो हमें यहाँ क्या करना है, 9 27 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, यहाँ जो संख्या आ रही है तो उसमें से एक गुणनखंड क्या हो 9, तो हम इसको 9 बाहर ले लेंगे। तो साथ में क्या बच गया, कोष्टक ले लेंगे गुणा की जगह, तो यहाँ बच गया 3m क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इस 3m क्यूब को अगर ये m क्या एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक का जोड़ वर्ग गुणा भाग भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा, तो वो भी क्या होगा, क्यू ही तो होगा। तो 9 ये क्या होगा क्यू, जहाँ क्यू क्या है इसको मानेंगे, माना क्यू बराबर और 3m क्यूब, ठीक है 3m क्यूब, क्योंकि m भी क्या है यहाँ पर, m भी एक प्राकृत संख्या है, पूर्णांक है। तो हम यहाँ जब m का घन करेंगे फिर उसको 3 से गुणा करेंगे, पूर्णांकों का घन करो फिर उसको किसी पूर्णांक से गुणा करो तो उत्तर क्या है, पूर्णांक है ना। तो यहाँ पर क्यू क्या है, यो मान लिया कि 3m² बराबर क्यू, तो ये 9 क्यू के रूप में आ गए। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ से कि किसी इस रूप में किसी धनात्मक पूर्णांक का घन है वो किस रूप में होता है, 9 क्यू के रूप में होता है। इसी प्रकार समीकरण 2 से इसी प्रकार क्या करेंगे हम, समीकरण 3 का घन करने पर समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 था a का घन कर दिया बराबर में 3m प्लस 1 है, उसका भी हम क्या करेंगे घन कर देंगे। तो ये क्या आ गया, a प्लस बी का क्यूब आ गया। a प्लस बी का क्यूब का सूत्र आपको है याद होना चाहिए। तो a प्लस बी का क्यूब हम इसको सॉल्व करें तो क्या हुआ, पहले का क्यूब 3m का क्यूब, 3 का क्यूब क्या हो गया 27, m का क्यूब m क्यूब प्लस 3m² भी 3a² भी, तो 3a² यानी इसका स्क्वायर 9m² गुणा 1, 9m² को 3 से गुणा किया 27m² प्लस 3ab², 3 3 की 9m b² एक ही होगा, तो एक को इस 9m से गुणा करें 9m और प्लस b क्यूब, तो 1 का क्यूब 1। तो यहाँ से हम देखें इसमें हमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, हमें कुछ कॉमन आ रहा है। ये जो पार्ट है भाग है, हमें क्या है हमारे प्रश्न में दे रखा है कि 9 क्यूब प्लस 1 के रूप में लेना है, तो एक तो लास्ट में है उसको छोड़ देते हैं, बाकी में देखो अब क्या कॉमन आ रहा है, बाकी हम देखें 9 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से देखें 27 में 9 में 27 का भाग दिया 3m² प्लस इसमें भाग दिया 9 का 3 m या क्यूब है और यहाँ m² प्लस यहाँ से 9 बार चला गया तो m बच गया प्लस 1। तो यहाँ इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 9 इसको हम क्यू लिख सकते हैं, पूर्णांकों का है, जोड़ भाग गुणा भाग पूर्णांक ही होता है प्लस 1, ठीक है। यहाँ लिख देंगे माना क्यू बराबर क्या है 3m³ प्लस 3
एम स्क्वायर प्लस 1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इस रूप में 9q प्लस 1 के रूप में भी आ गया। इसी प्रकार समीकरण 4 से, समीकरण 4 में क्या था, a का क्यूब बराबर 3m प्लस 2 का क्या था, क्यूब था। तो यहाँ से हम देखें, सरल करें तो 3m का हो गया 27 m क्यूब, और प्लस और यहाँ से देखें 27 m स्क्वायर गुणा 2 कितना हो गया, 27 54 m स्क्वायर, और प्लस 3m को 3 से गुणा किया 9, 9 चौके 36, 36 m, और प्लस 4 का घन क्या हो गया, 2 का घन 8 हो गया। तो अगला जो हमारा जो रूप था प्रश्न में वो था क्या, तीसरा, ये 9q प्लस 8, ये 9q प्लस 8 के रूप में आ रहा था। तो हमारे पास लास्ट में 8 आ रहा है, उसको छोड़ते हैं, बाकी में हम देखें कि कुछ कॉमन आ रहा है क्या। बाकी हम देखें उसको 9 के कॉमन में लेना है, b का मान 9 लेना है, तो वो कॉमन ले लिया। बाकी हम देखें 3m क्यूब प्लस 6, 9 54 m स्क्वायर, और प्लस 4m और प्लस 8। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, q रख दें, तो क्या है 9q प्लस 8, ये हो गया। यहाँ हम लिखे माना q बराबर 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m। तो इस प्रकार हम सरल करके बता सकते हैं कि वास्तव में किसी धनात्मक संख्या के जो घन है उसको 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। तो अंत में हम वही बात लिख देंगे जो प्रश्न में पूछी गई है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि हमने जो प्रश्न देखा था इसी रूप में वापस आ गया। हमें करना कुछ नहीं था, हमें केवल घन करना था, और घन करने के लिए हमें a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं a प्लस ए क्यूब का जो है फॉर्मूला, तो a प्लस बी का क्यूब होता है a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये a प्लस बी का क्यूब का है फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल क्यूब है, वो आपको याद होना चाहिए। उदाहरण संख्या 3 है, वो भी इसी प्रकार का है, आपको ये करना चाहिए। मैं आपको इसको होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूँ, तो आप इसको ज़रूर करें। देखिए क्या लिखे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाई गई किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो यहाँ पर हमें माना धनात्मक पूर्णांक क्या a है, और b का मान यहाँ से क्या दे रखा है, विषम संख्या दे रखा है, इसलिए हम b इक्वल टू क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो फिर यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम रख देंगे a बराबर 3q प्लस r, और r का मान क्या हो गया, 3 जब b है तो r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, वो लेंगे। तो 3 जो इक्वेशन आ जाएगी, और फिर तीनों इक्वेशन का वर्ग करेंगे, और जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में किया था इक्वेशन संख्या 2 में, वैसा वैसा आपको यहाँ पर रिविजन करना है। तो आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो ये आप है इसे जो प्रश्न का उत्तर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये पूर्णतः हल किया हुआ मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या घन या विषम धनात्मक पूर्णांक या सम धनात्मक पूर्णांक को है ज्ञात करें कि वो किस किस रूप में विद्यमान हो सकता है, उसका हमने ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके ये पढ़ा। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम HCF महत्तम समापवर्तक है कैसे ज्ञात करें। तब तक के लिए धन्यवाद।